नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। शहीद जनरल बिपिन रावत, सारा देश जनरल का आजीवन ऋणी रहेगा। जनरल रावत इस देश की आन बान और शान थे। देश की हिफाजत के लिए 24 घंटे सशरीर समर्पित। पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर गलवान में चीन को सबक सिखाया हो, ये उनकी ही रणनीति का एक बड़ा हिस्सा था। ऐसे थे हमारे जनरल बिपिन रावत। वो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है और रहेंगे। वो जाति, धर्म, राज की सीमाओं से ऊपर थे। सर्वमान थे जनरल, कहें तो हिंदुस्तान थे जनरल। उन्हीं जनरल की शहादत पर हमारे ही देश के एक तबके ने उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया, खुशियां मनाई, लेकिन सीनियर मुस्लिम नेताओं और इस्लामिक धर्म गुरुओं ने तनिक भी विरोध नहीं किया। इन लोगों की इन्हीं देशद्रोही हरकतों के चलते मलयाली फिल्मों के डायरेक्टर अली अकबर का इस्लाम से मोह भंग हो गया। अली अकबर ने पत्नी लूसी अम्मा समेत इस्लाम धर्म छोड़ हिंदू धर्म अपनाने का ऐलान भी किया। अली अकबर ने अपने नाम बदलकर राम सिम्हन रखने की भी घोषणा करी। यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सैयद वसीम रिजवी ने भी चंद दिनों पहले ही इस्लाम धर्म छोड़ हिंदू धर्म अपनाया। वसीम रिजवी अब जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी के नाम से जाने जा रहे हैं। पिछले महीने ही इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति की बेटी सुकमावती सुकर्णो भी इस्लाम छोड़ हिंदू धर्म अपना चुकी हैं। ये 4 तस्वीरें आपको बता रहे हैं। लेकिन सवाल है कि हमारे देश में इस्लामिक कट्टरता इतनी तेजी से क्यों बढ़ती जा रही है? इसी देश के रहने वाले देश के सबसे बड़े शूरवीर योद्धा की शहादत पर खुशी कैसे मना सकते हैं? क्या हमारे देश में इस्लामिक कट्टरता को किसी साजिश के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है? इन तमाम सवालों पर अपने खास गेस्ट पैनल से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए अली अकबर ने क्या कहा, क्यों उन्हें इस्लाम छोड़ना पड़ा। എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഉടുപ്പ് ഞാൻ ഇന്ന് വലിച്ചെറിയുകയാണ്. അത് ആയിരക്കണക്കിന് ഇമോജികൾ, ഇന്ത്യക്കെതിരായിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ചിരിക്കുന്ന ഇമോജികൾ ഇട്ട പരമ തെണ്ടികളോടുള്ള എന്റെ ഉത്തരമാണ്. ഇന്നു മുതൽ ഞാൻ മുസ്ലിമല്ല, ഭാരതീയനാണ്. ഇന്നു മുതൽ ഞാൻ മുസ്ലിം അല്ല, ഭാരതീയനാണ്. ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു. अपने गेस्ट पैनल के पास जाने से पहले आपको जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी का 6 दिसंबर की बाइट सुनाते हैं, जो पहले वसीम रिजवी थे। और ये हमको नाम दिया है यति नरसिंहानंद गिरी जी ने, और उन्हीं ने हमको अपने त्यागी परिवार में शामिल किया है और अपने पिता का एक तीसरी संतान बताया है। तो मैं परिवार में उनके शामिल हूँ। वो हमारे एक हिसाब से भाई भी हुए। हमारा गुनाह सिर्फ इतना था कि हमने भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर मंदिर बनाए जाने की बात की थी। जितने जितने मुगलों ने मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई, उनको वापस करने की बात की थी। हमारा गुनाह इतना था कि हमने कुरान में से काफिरों को कहकर कत्लेआम करने की आयतों को हटाने की बात की थी। हमारा गुनाह इतना था कि हमने मोहम्मद किताब लिखकर मोहम्मद के चरित्र को उजागर किया था। जब असलियत सामने आई जब आई तो उन्हीं ने हमको इस्लाम से निकाला। एक बार नहीं, कई बार निकाला है। तो ये एक वजह रही कि आपने ये जो नया धर्म है वो प्राप्त करने के लिए कहा, या कोई और भी वजह रही? जब आप हमको अपने धर्म में रखना ही नहीं चाहते, हमको बार बार निकालते हो, हमारी बेइज्जत करते हो, हर जुमे के नमाज के बाद मेरे पुतले जलाते हो, हर जुमे की नमाज के बाद मेरे सर काटने पर इनाम बढ़ाते चले जाते हो, तो भाई हमको भी तो इस दुनिया में सर छुपाने की जगह है। एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है, हम अपने पैनल की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी साहब हमारे साथ हैं। इनसे कुछ सवाल करें, आखिर क्यों ये घर वापसी इनकी कैसे हुई है। बहुत स्वागत है जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी आपका इंडिया न्यूज पर। ठीक है, मलयाली फिल्म के निर्देशक अली अकबर ने अपनी पत्नी समेत इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने की घोषणा की है। क्या आपको लगता है कि उन्हें ऐसा क्यों करना पड़ा है? अभी बहुत से लोग हैं कि ये करेंगे। मैंने तो एक रास्ता दिखाने की कोशिश की थी और एक संदेश देने की कोशिश की थी कि आप जिस कट्टरपंथी समाज में जी रहे हैं वो इस्लाम धर्म नहीं है, वो मोहम्मद का आतंकवादी ग्रुप है। उसको छोड़िए और एक धर्म की तरफ आगे बढ़िए।
तो बहुत बधाई कि उन्हीं ने अपनी परिवार के साथ में सनातन धर्म को कबूल किया। और एक ये बहुत लंबी फेहरिस्त है जिस पर लोग अभी बड़ी तादाद में आना चाहेंगे, क्योंकि वो सब ये देख रहे थे कि इसका कौन शुरुआत करता है। और तो मैंने शुरुआत करके मैसेज दे दिया है, लोगों के अब ये समझ में आ रहा है कि हम सनातन धर्म में कबूल किए जा सकते हैं। त्यागी जी, एक चीज और है, शहीद जनरल बिपिन रावत देश के हीरो थे और रहेंगे। वो तो धर्म, समाज, जाति से ऊपर थे। ऐसे जनरल को ट्रोल करने वाले लोगों पर आप क्या कहेंगे? तो उनकी मानसिकता है। उन्हीं ने ये थोड़ी ना देखा कि कौन शहीद हुआ है, उन्हीं ने ये देखा कि एक हुकूमत जो हिंदुस्तान की हुकूमत है वो इसको सनातनी हुकूमत मानते हैं, वो काफिर हुकूमत मानते हैं। उन्हीं ने सोचा कि एक हुकूमत का एक काफिर शख्स शहीद हुआ है। मुझे ये अल्फाज कहते हुए भी शर्म आ रही है, दुख हो रहा है, लेकिन ये उनकी मानसिकता थी। उस मानसिकता के तहत जिस तरह के उन्होंने कमेंट कुछ लोगों ने किए, तो एक की आवाज हम पूरे मुसलमानों की आवाज समझते हैं, क्योंकि मुसलमान पलटकर उस व्यक्ति को इस्लाम से क्यों नहीं निकालते हैं जो इस तरह की बात करता है। यानी कि आप खामोश हैं और आप सिर्फ आपके चैनल पर आकर लोग कमेंट कर, नहीं इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये गलत किया। गलत का किया क्या मतलब है? देश के साथ में गद्दारी की है आपने। एक इस तरह का इंसान जिसने अपनी जिंदगी देश की सुरक्षा में गुजार दी, और अगर उसकी किस तरह से दुखद घटना उसके साथ हो गई, तो आप उसकी सहानुभूति उसको देने के बजाय, आप उसके साथ के उसमें दुख में शरीक होने के बजाय, आप अगर ये सोच के खुशी मना रहे कि एक हिंदू मर गया, एक देश का वो सिपाही मर गया जिसने देश के लिए बहुत मजबूती से कदम उठाए थे, तो ये आपके लिए देश की गद्दारी है और ये तमाम मुसलमान इसके जिम्मेदार। ठीक है, त्यागी जी आप हमारे साथ रहिए। मैं एक बार अपने पैनल से भी तारुफ करा दूं। हमारे साथ फिरोज अहमद हैं, बख्त साहब हैं, चांसलर हैं मनु के, विवेक श्रीवास्तव जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ, अकीरुर रहमान है, इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ। पैनल की तरफ चलेंगे, आएंगे आपके साथ त्यागी जी। हमारे साथ फिरोज अहमद बख्त साहब भी हैं, चांसलर हैं मनु के। फिरोज भाई, ये पहला इंस्टेंस ऐसा है, और वसीम रिजवी साहब कन्वर्ट हुए, उन्होंने कहा वापस वो हिंदू बने, उन्होंने अपना नाम भी चेंज कर लिया और कह रहे हैं कि साहब जब वो कौम मुझे मानने को तैयार नहीं थी, मेरे पुतले जलाती थी अगर मैं कोई ऐसी बात करता था जो उनको कबूल नहीं होती थी, मेरे सर को कलम करने की बात होती थी, कहा इसलिए मैंने वो धर्म छोड़ दिया। दूसरा इंस्टेंस आपने अकबर अली जी का भी देखा, उन्होंने कहा साहब जनरल साहब के खिलाफ आप लिखेंगे, ट्विटर पर लिखेंगे, सोशल मीडिया पर लिखेंगे, ये भी गलत है। किस तरफ देश जा रहा है फिरोज जी? नहीं देखिए, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। जो हमारे जनरल साहब थे, जनरल विपिन साहब, उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी देश के लिए। और यही नहीं, आप ये देखिए 2 सर्जिकल स्ट्राइक्स जो हुई थी, जो करारा जवाब दिया था पाकिस्तानी आतंकवाद को उन्होंने। मैं समझता हूं ऐसे शख्स के बारे में इस तरह की बातें करना या जो भी है, नहीं देखिए मैं आई एम आल्सो स्पीकिंग ऑन फिरोज भाई 1 मिनट के लिए इंटरप्ट करूंगा मैं। देखिए, ये पहली गलती तो ये है कि लोगों ने ये बात करी रावत साहब, बिल्कुल। दूसरी और उससे बड़ी गलती ये है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो माइनॉरिटी का बड़ा चेहरा होता, बड़ा धर्म गुरु होता, बड़ा पॉलिटिशियन होता, वो सामने नहीं आया कहने कि साहब ये गलत। ये देखिए पहली गलती तो ये है कि आपकी गाड़ी भिड़ गई, किसी को चोट पहुंची, लेकिन उससे बड़ी गलती ये होती है कि आपने बिना देखे गाड़ी आगे बढ़ा दी। किसी व्यक्ति ने बोला नहीं इस बारे में कि साहब ये आप लोग क्या कर रहे हैं। भाई जो बड़े थे समाज के, उनको आगे आना चाहिए था, समझाना चाहिए था कि साहब ये गलत है, बिल्कुल गलत है, हम समाज से आपका बहिष्कार कर देंगे अगर दोबारा ऐसी गलती की, सजा मिलनी चाहिए। क्या किसी ने बोला? किसी ने सुना तो बताइए। मैं उसी पे आ रहा हूं, आप मुझे थोड़ा सा वक्त देंगे प्लीज? जी जी, मैंने बात अपनी पूरी नहीं कही। देखिए, मैं ऑन बिहाफ ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी, मैंने कोई ठेका तो नहीं ले रखा, ना मैं ठेकेदार हूं ना दुकानदार हूं मुस्लिम कम्युनिटी का, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी के बिहाफ पे कहूंगा कि जिसने इस तरह के गलीज अल्फाज कैप्टन बिपिन रावत के ताल्लुक से इस्तेमाल किए हैं, मैं तो ये कहता हूं कि मुस्लिम कम्युनिटी को रोड पे आके ऐसे आदमी को जो है
सजा देनी चाहिए और उसके खिलाफ FIR करानी चाहिए। जो भी कानूनी जो जिस तरह से एक सिस्टम है, उस सिस्टम, क्योंकि अपने मुल्क के खिलाफ हमारे मुल्क के जो सन्स, द प्राउड सन्स ऑफ आवर कंट्री लाइक बिपिन रावत जी, उनके खिलाफ एक लफ्ज भी चलिए, हिंदू मुस्लिम क्या किसी हिंदुस्तानी मैं तारीफ करता हूं सर आपकी, और मुस्लिम नेता ठीक है, अच्छी बात आपने मैं ऑन बिहाफ ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। एंड आई एक्सपेक्ट कि और भी जो मेरे दूसरे भाई हैं मेरी तरफ से सामने आएंगे और इनको कंडेम करेंगे। ठीक है। अतीकुर रहमान साहब, अच्छी शुरुआत करी है मुझे लगता है डिबेट में फिरोज साहब ने। अतीकुर रहमान साहब, अब इस पे भी हिंदू मुसलमान होने लगा। अब रावत साहब को भी लोग हिंदू और मुसलमान में तोलेंगे। जिस आदमी ने 40 साल के ऊपर देश को दे दिया, उसमें भी आप हिंदू मुसलमान कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात कि कोई आदमी सोशल मीडिया पर लिख रहा है, सुन रहा है, कोई बड़ा आदमी बोल नहीं रहा है। बड़ा दुख होता है ये देख। अगर गलत हूं तो बताइएगा रहमान साहब। जी राकेश भाई, देखिए हमारी सोसाइटी बड़ी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी होती जा रही है और सोशल मीडिया ने तो इसके ऊपर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो घी डालने का भी काम किया है। काफी ऐसी हरकतों से साबित होता है। यहां पर अगर हम कह रहे हैं कि किसी ने या बहुत सारे लोगों ने या एक ऑर्गेनाइज ग्रुप ने हमारे जनरल साहब की मौत के ऊपर इतने गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, ऑफ कोर्स ये कंडेमनेबल एक्ट है। हमको हमारे जनरल साहब तो बहुत बड़ी हस्ती हो गई, कोई आर्मी का जवान, अरे ये आर्मी के जवान बॉर्डर पे बैठकर ही हमको इस काबिल बनाते हैं कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी हम चैन से जी सकें और रात में अपने घरों पर अपने बच्चों के साथ आराम से रह सकें। तो जनरल साहब तो बहुत बड़ी हस्ती हो गई। छोटे हमारे जो वीर जवान होता है जो बॉर्डर पे हमारी सुरक्षा के लिए बैठा है, वो भी हमारे लिए काबिल तारीफ ही रहेगा, चाहे वो जिंदा है चाहे वो दुनिया से चला गया है, दोनों सूरत हाल। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात राकेश साहब ये है, अली अकबर साहब का आपने जो जिक्र किया, वसीम रिजवी साहब जो कि अभी नाम बदल चुके हैं, उनका जिक्र किया। जितेंद्र त्यागी हो गए हैं इस्लाम जी, जितेंद्र त्यागी साहब हो गए हैं। जितेंद्र नारायण त्यागी जी, जितेंद्र नारायण त्यागी साहब, उनको मुबारक है, उनको नया उनका रिलीजन मुबारक है। देखिए दीन इस्लाम, क्योंकि मेरा वास्ता इस्लामिक रिसर्च से है राकेश भाई, तो मैं आपको बताऊं कम से कम 25 से 26 आयत कुरान में इस मुतालिक हैं। मेरी और आपकी बात तो छोड़िए, एक आम मुसलमान की बात तो छोड़िए, प्रॉफेट मोहम्मद को अल्लाह ताला ने ये ताकीद की थी कि आप सिर्फ दीन इस्लाम का मेरा पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए हैं। आप घृणा करने के लिए उनको हक नहीं दिया गया, नफरत करने के लिए उनको हक नहीं दिया गया, किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती आ रहा हूं फिरोज जी, आ रहा हूं आपके के लिए कोई हक नहीं दिया। क्या प्रॉफेट मोहम्मद की बात मैं कर रहा हूं? तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इख्तियार खुदा ने नहीं दिया है, अल्लाह ने नहीं दिया है कुरान में, तो मेरी क्या मजाल है कि मैं वसीम रिजवी साहब, त्यागी साहब को रोक लूं या अली अकबर। और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपके प्रोग्राम में कहना चाहूंगा। अतीकुर जी, आप सोचिए मैसेज क्या है। जो एक डेफिनेशन सेकुलर स्टेट की है वो खंडित होती है। एक आदमी मजहब छोड़ रहा है अगर, और कह रहा है कि साहब वो कह रहे हैं फतवा निकाल देंगे, वो कह रहा है कि साहब वो मेरी गर्दन कलम करने की बात करते हैं, वो मेरे पुतले फूकते हैं, फोन करके कहते हैं मार देंगे। नफरत हो रही है लोगों को। जो लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, चाहे अली अकबर हो चाहे त्यागी जी हो, आप सुनिए उन लोगों ने क्या कहा। तो राकेश भाई ये मामला तो दोनों तरफ लागू होना चाहिए ना। इस तरह से अगर कितने बहुत सारे लोग तो सारा के सारा यूपी और एमपी और हिंदी बेल्ट, काव बेल्ट के अंदर इन्होंने बवाल मचा के रखा है 2 सालों से कि भाई काफी क्रिश्चियंस जो है ना कन्वर्ट हो रहे हैं, काफी हिंदू मुसलमान बन रहे हैं। तो ये चीज तो दोनों तरफ लागू होती है। उनको तो आपने कभी नहीं कहा कि ये आपके लिए सोचने का मुद्दा है कि क्यों हिंदू भाई मुसलमान बन रहा है या हिंदू बहन मुसलमान बनी जा रही है। नहीं, तो देखिए ये मैंने जैसा कहा एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है। हिंदू जो कन्वर्जन था, जो स्टोरीज आई खासतौर से हिंदी बेल्ट की आपने चर्चा करी, वो फोर्स कन्वर्जन था।
और इसका एक क्या पूरा साबित रैकेट नहीं का हुआ? भांडा नहीं, सुन लीजिए पूरी बात। साबित नहीं वो हुआ। ना, फोर्स ना, ना, किसी वो कोर्ट में साबित नहीं हुआ। फोर्स कन्वर्शन राकेश था भाई, किसी उन लोगों को कोर्ट में जिनको फोर्स पैसे की कन्वर्जन जरूरत साबित थी। नहीं हुआ। आप लोगों ने मैं पैसा आपकी इस देकर बात उनको को मानने रिलीजन के उनका लिए कन्वर्ट तैयार कराया। नहीं। ये फोर्स नो, नहीं ये है, बात साबित नहीं हुई। त्यागी जी वाला ये बात फोर्स किसी नहीं है, अदालत में साबित अली नहीं अकबर हुई। जी को पैसे की नो, जरूरत नहीं है। नो, रहमान साहब नो, जरा साबित इसको नहीं सुन हुई। लीजिए। आपने जो नहीं, तर्क नहीं, दिया नहीं, है नहीं। वो तर्क यहां काम नहीं आएगा। वो फोर्स नहीं, था आपकी- और ये नहीं, जेन्युइन और वो नेचुरल है। साबित हुआ। आदमी नफरत करके कह रहा है कि साहब मैं इस रिलीजन के साथ नहीं रहना चाहता हूं। क्या दिक्कत हो गई बताइए? कोर्ट ऑफ लॉ में, किस कोर्ट ऑफ लॉ में साबित हुआ कि कोई हमारा हिंदू भाई मुसलमान बना? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में बाकायदा एसआईटी ने पूरा गिरोह का भांडाफोड़ किया है। 5 आदमी उसमें अरेस्ट हुए हैं। पूरी लिस्ट सामने आई है। फोर्स कन्वर्जन हो रहा था, पैसे की लालच दी जा रही थी, गरीबों को, आदिवासियों को कन्वर्ट किया जा रहा था। ये तो सब कुछ सामने है। ठीक है, ठीक है। विवेक श्रीवास्तव जी के पास चलेंगे। विवेक जी, आप एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट बैठे हैं, जो बात कर रहे हैं तुकुर रहमान, वो जायज नहीं है, क्योंकि जो 2 कन्वर्जन हम देख रहे हैं, वसीम रिजवी जो कन्वर्ट हुए हैं जितेंद्र त्यागी के रूप में, कोई इनको पैसे की लालच नहीं दी गई। अली अकबर जो कन्वर्ट हुए, कोई इनको पैसे की लालच नहीं दी गई है, पद का लालच नहीं दिया गया है। इन्होंने कहा कि साहब जिस जो रिलीजन हमारे जनरल साहब को सलाम नहीं करता, अली अकबर ने कहा मैं उस रिलीजन में नहीं रहूंगा। नहीं, अब वो अली अकबर थोड़ी ना डिसाइड करेंगे कि कौन रिलीजन अच्छा है बुरा है। रिलीजन ने कहां से कहां इस्लाम और कहां जनरल रावत क्या रिलेशनशिप है, ये तो वेग बातें हैं। देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा 800 इयर्स हमारे को जो गैर हिंदुओं ने रूल करा वो भी भारतीय डीएनए के ही थे। और जब इस्लाम इस मुल्क में आया और शासक मुसलमान थे, तो एक बड़ा तबका हमारे मुल्क का जो दलित थे, पिछड़े थे, जिनकी एंट्री मस्जिद में अलाउड नहीं थी, जो अनटचेबल थे, जिनको आप छू नहीं सकते थे, उन्होंने इस्लाम को, क्रिश्चियनिटी को अपनाया। तो ये हमारी जात का जो एक डिफरेंशिएशन है वो हिंदू समाज का एक अंग रहा है। और बहुत देर तक जो है आप पेरियर को पढ़िए, आप अम्बेडकर को पढ़िए, और अम्बेडकर साहब को तो उसमें क्लास में बैठे किया जा रहा था। और अम्बेडकर कोई मैं 500 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इतने बटे हुए समाज में जहां पे इतनी अट्रॉसिटीज दलित के किताब में, वहां पे कन्वर्जन होना लाजमी है। इसमें कोई भी फोर्स नहीं है। इतने बल्क में लोग फोर्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं। और आज भी मुसलमानों की हालत खराब है। छोटे तबकों में रहते हैं, तहसीलों में रहते हैं, तो कन्वर्ट तो बेसिकली दलित थे। फाइनेंशियली साउंड बड़े कम लोग कन्वर्ट हुए। श्रीवास्तव जी, मेरा बहुत सीधा और आप सुने, श्रीवास्तव जी, ठीक है, श्रीवास्तव जी करवाने का श्रीवास्तव जी सवाल तो सुन लीजिए। आप एक तरफा बोलते जाएंगे तो कैसे डिबेट हो पाएगी? आप सवाल तो समझिए। आप मानिए अली अकबर गलत है, बिल्कुल सर्टिफिकेट दे दिए कि बिल्कुल गलत है। जो बात अली अकबर कह रहे हैं वो कितनी गलत है, ये आप बता दीजिए। एक आदमी जिसने 40 साल के ऊपर देश की सेना को दे दिया, हिफाजत को दे दिया, सुरक्षा को दे दिया, लड़ते को दे दिया, आप उसका मजाक उड़ाएंगे? बाजी भाई, आप ये अगर ये आप नैरेटिव बना रहे हैं, देखिए मैं कंप्लीट कर लूं 5 सेकंड में, कि वो दिन कब आएगा इस मुल्क में जब मंदिरों के अंदर पुजारी की पदवी पे दलित बैठेगा और ये रिजर्वेशन जो ब्राह्मण समाज का मंदिर में हटेगा। कहां बैठे हैं ये? आज त्यागी जी पूछवा लीजिए। दूसरी बात जो आपने समझा, मुसलमानों का भाई क्या हेट्रेड होगा? ये गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, तो मुसलमान समुदाय है, इस्लाम है, मुस्लिम धर्म के खिलाफ नहीं थे, उनका क्या लेना देना? एक स्टेटमेंट अपने काल में विपिन रावत गए थे, जो के पब्लिक चैनलों पर डिस्कस, कई लोगों ने पॉइंट आउट करा दिस इज नॉट ये था। लेकिन मतलब आप समर्थन कर रहे हैं श्रीवास्तव जी, आप समर्थन कर रहे हैं क्या जो आदमी चाहे सोशल मीडिया पे लिख दे, जिसकी जो राय हो रावत साहब के खिलाफ लिख दे, आप उससे सहमत हैं? यही कह रहे हैं ना श्रीवास्तव? ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं श्रीवास्तव जी, आप ही से शुरू करूंगा ब्रेक के बाद। आपने एक बड़ा और संवेदनशील मुद्दे को बिल्कुल किनारे किया है, आपसे शुरू करूंगा। एक बड़ा पैनल हमारे साथ है और ब्रेक पर जाने से पहले हमने समझने की कोशिश करी कि क्या कोई धर्म देश से बड़ा हो सकता है? क्या कोई धर्म इस बात की इजाजत दे सकता है कि आप देश के सर्वोच्च सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर को आप उल्टा सीधा कहें? क्या आप उसका मजाक उड़ाएं? क्या आप उसकी निंदा करें? कैसे हो सकता है? हमारे साथ जितेंद्र त्यागी जी हैं। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी साहब, आपने भी तो इस्लाम धर्म छोड़ हिंदू धर्म अपनाया है, आपने ऐसा क्यों किया है?
एक आतंकी गुट है, वो धर्म नहीं। मैं तो ये समझता हूं कि मैं पहली बार किसी धर्म में शरीक हुआ हूं। मैं तो सिर्फ इन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था, तो उन्हीं ने ये सोचा कि ये हमारे गुट का विरोधी व्यक्ति है, तो वो बार बार, अब क्योंकि वो इस्लाम को धर्म मानते, हम धर्म नहीं मानते। जहां पर इंसानियत ना हो, जहां पर धर्म का मतलब क्या, प्रेम और इंसानियत, जहां पे मोहब्बत और इंसानियत ना हो, वो धर्म कैसे हो सकता है? पूरी दुनिया के 200 करोड़ जो मुसलमान हैं, जो अपने को मुसलमान कहते हैं, वो जाहिल है और वो इंसानियत के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, वो इस्लामिक रास्ते पर चल रहे हैं। और इस्लामिक रास्ता जो है वो आतंकवाद का रास्ता है। ठीक है, आपने हिंदू धर्म कबूलने के बाद इस्लाम धर्म को आतंक से जोड़ा, ऐसा क्यों किया आपने? को त्यागने कहिए या हिंदू धर्म कबूल करने के बाद की बात नहीं है। मैं तो 4.5 साल से इस बात को कहता चला आ रहा हूं। सनातन धर्म में मैं शामिल नहीं था, तब भी मैं मंदिरों में जाता था। बॉम्बे का जो सिद्धि विनायक मंदिर है, मैं 2 बार वहां गया हूं। मैं राम मंदिर के दर्शन करने गया हूं। मैं शनि देवता के मंदिर के दर्शन करने गया हूं। तो उस वक्त तो मैंने सनातन धर्म को नहीं कबूला था। आज मुझे लगा कि मुझको एक धर्म चाहिए। मैं धर्म में नहीं था, मैं एक आतंकी गुट में था। मोहम्मद उसका सरदार है। 1400 साल पहले एक आतंकी गुट को क्रिएट किया। दुनिया आतंक का उसको एक दूसरा चेहरा मानती है इस्लाम को। तो मैंने एक धर्म कबूल किया है, और उस तरह के लोग जो ये समझते हैं कि उनको अपनी आखिरत सुधारने के लिए और अपनी नस्लों को सुधारने के लिए ऐसा करना चाहिए, तो उनको इस तरह के गुटों को छोड़कर, इस्लाम जैसे आतंकी गुट को छोड़कर सनातन धर्म को अपनाना चाहिए। ठीक है। इसका जवाब अतीकुर रहमान साहब से लेते हैं। एक सवाल और उठता है सर, उसके बाद पैनल की तरफ चलेंगे। इस्लामिक कट्टरता भारत में भी सर उठा रही है। भारत में रहकर कुछ लोग अपने ही देश के खिलाफ गतिविधियों में लगे हैं। क्या आपको लगता है कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? साजिश है। हर मदरसे के अंदर आईएसआईएस है, हर मस्जिद के अंदर आईएसआईएस है। आईएसआईएस हिंदुस्तान को जकड़ती चली जा रही है मुसलमानों के जरिए, उनके मदरसों के जरिए, मस्जिदों के जरिए, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशनों के जरिए, और जो उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसके जरिए। तो ये जो तैयारी हो रही है, तो हिंदुस्तान पे जकड़ने का मतलब क्या है? तो हिंदुस्तान पे हुकूमत थोड़ी ना बनना लोगे। हिंदुओं पे कत्ल-ए-आम करने की साजिश हो रही है। हिंदुओं को इससे सतर्क होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया त्यागी जी। एक बार जरा पैनल की तरफ कर लेते हैं। हमारे साथ अतीकुर रहमान साहब, आपने सुना त्यागी जी क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा साहब मदरसे, आईएसआईएस, कट्टरता, देश के खिलाफ का यही सारी चीजें थी जिन्होंने मजबूर कर दिया इस्लाम छोड़ने के लिए। रहमान साहब, नहीं देखिए, मैं समझ रहा हूं कि अगर किसी को कोई दुख पहुंचा है, क्षति पहुंची है, किसी ने किसी को हानि पहुंचाई है, तो ये साहब जो अभी आपके सामने कह रहे थे इस्लाम के खिलाफ सारी चीजें, प्रॉफेट मोहम्मद के खिलाफ सारी चीजें, मैं इसका बखूबी इनको जवाब दे सकता हूं। बहुत अच्छी तरह से प्रॉफेट मोहम्मद की जबान में ही मैं इनको समझा सकता हूं। फिलहाल ये मैं इतना समझ रहा हूं, मेरी जहां तक के सोच है कि इनको ब्रेन वॉश किया गया है हिंदुत्व एलिमेंट्स की तरफ से। हमारे हिंदू और मुसलमान हमेशा से एक रहे हैं मुल्क के अंदर। सियासी फायदा उठाने के लिए ऐसे एलिमेंट्स का आरएसएस और हिंदुत्व परिवार फायदा उठाते रहा है, और ये इनकी फैमिली इनको छोड़ के चली गई है। रहमान साहब, बीच में रुकूंगा आपको लाइट। रहमान साहब मूड में है। रहमान साहब, वो लाइट मुझे लगता है आपके रूम की बड़ी डिम हो गई है, कुछ रोशनी कम हो गई है। अगर आप एक बार चेक कर पाते हैं, आऊंगा आपके पास फिर से। हमारे साथ फिरोज अहमद भक्त साहब भी हैं। फिरोज साहब, आप भी मुस्लिम हैं, आप भी बात कर रहे हैं, लेकिन इतनी कट्टरता इन लोगों में कैसे आई? आपने त्यागी जी को सुना होगा, वो कह रहे हैं कि साहब मैं बिल्कुल परेशान हो गया, इसलिए मैंने इस्लाम धर्म छोड़ दिया, और अपनी बातें उन्होंने रखी। अली अकबर भी कोई छोटे व्यक्ति नहीं थे, एक जाने माने आर्टिस्ट थे। उन्होंने कहा साहब इतना परेशान हो गया कि मैं ये धर्म छोड़। जी, मैं जवाब दूं? बिल्कुल, आप ही से सवाल पूछा सर। ऐसा है दीपक जी कि अली अकबर ने छोड़ दिया इस्लाम धर्म, और जो
ये आपके वसीम साहब थे, वो नारायण त्यागी बन गए, कोई बात नहीं। देखिए, हिंदुस्तान में एक पूरी आजादी है, आप किसी भी धर्म से किसी भी धर्म में अपने को परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। मुसलमान है तो हिंदू, हाँ, फोर्स नहीं होना चाहिए। इन्होंने जो कन्वर्ट किया अपने को, ये तो बात पक्की है, फोर्स कन्वर्जन नहीं है। लेकिन थोड़ा सा मैं बात पूरी कर लूं, एक रिक्वेस्ट इनसे करूंगा कि इन्होंने दो बातें कही। इन्होंने कहा कि सारी दुनिया के मुसलमान जाहिल हैं और बेवकूफ हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, पहली बात। क्योंकि मुसलमान जो है, ऐसा नहीं है, मुसलमान राष्ट्रवादी भी हैं, संस्कारवादी भी हैं, सबको मानने वाले भी हैं। और जिन मुसलमानों ने इनका दिल दुखाया है, हाँ बिल्कुल सही है, उनसे बातपुरस होनी चाहिए, उनके खिलाफ केस होने चाहिए, बिल्कुल उनके मतलब यह है कि कानून जो भी उनके खिलाफ कर सकता है करे। जिन्होंने इनको दिल को दुखाया और इनको फोर्स किया है कि ये मुस्लिम धर्म छोड़ के एक अच्छा हिंदुत्व की बात, मैं उनका भी जवाब दे दूं। इनको अभी रहमान साहब कह रहे थे कि इनको त्यागी साहब को ब्रेन वॉश किया गया है और हिंदुत्व तत्व ने इनको ब्रेन वॉश किया। नहीं सर, मैं ये बता फिरोज भाई, मैं देखिए, मैं एक मिनट बीच में, मैं माफी के साथ सिर्फ 5 सेकंड, सिर्फ 5 सेकंड के लिए फिरोज साहब सिर्फ 5 सेकंड के लिए रोक रहा हूं आपको, सिर्फ 5 सेकंड के लिए। देखिए, कोई आम व्यक्ति हो, नहीं करने देते दीपक जी, नहीं रजत मुझे सिखाया था, मैं बात पूरी कर लूं, सिर्फ 5 सेकंड, सिर्फ 5 सेकंड फिरोज भाई, सिर्फ 5 सेकंड दीजिएगा। मैं आप ही के पास आऊंगा, क्योंकि आपने एक बात बोली। मैं सिर्फ देखिए, कोई आम व्यक्ति हो तो मैं मान सकता हूं उसका ब्रेन वॉश हो सकता है। वसीम रिजवी जो कि अब जितेंद्र त्यागी हैं, अली अकबर जो, इनका ब्रेन वॉश, पैसा, रुपया, ये मतलब ये मैं हो सकता है, आप मानो, मतलब मेरे लिए असहज है ये समझना कि इन लोगों का कोई ब्रेन वॉश कर सकता है। आप कंप्लीट करिए। नहीं, सुनिए, मैं कंप्लीट करता हूं, बस एक मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं। देखिए, ब्रेन वॉश का कोई चक्कर नहीं है, और ये लफ्ज हिंदुत्व को नेगेटिवली हम में से किसी को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चाहे वो मजहब हिंदू हो या हिंदुत्व हो। ये बड़े काम कूल कंपोज हैं, सत्यता की बात करता है हिंदुत्व, बात जो है अच्छाई की बात करता है, जैसे इस्लाम भी अच्छाई की बात करता है। और दूसरा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं मैं त्यागी जी से, देखिए, प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, सबसे बड़ी समस्या यही हुई है कि मुसलमानों ने प्रॉफेट मोहम्मद का पीस वाला रास्ता छोड़ दिया। उनको आतंकवादी ना कहें, पहुंचती है, हम लोग उनकी इज्जत करते हैं, उनको मानते हैं, और हम ये सोचते हैं कि ज्यादातर मुसलमानों ने प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उनका पीस का रास्ता, शांति का रास्ता, वो तो मतलब प्रॉफेट मोहम्मद का तो ये था कि किसी से ऊंची आवाज से भी नहीं बात करते थे। आप उसको तो छोड़ दीजिए, जिहाद वगैरह सब बेकार चीजें। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट ये करूंगा, आपने हिंदू मजहब कबूल किया, आपको मुबारक, ठीक है, हमें उससे कोई वो आपत्ति नहीं है। लेकिन यह है कि आप जो है, आप प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उनको ऐसे ना कहें। इस तरह के जो अल्फाज मैं तो अपने मुंह से निकाल भी नहीं सकता, इस तरह की टर्मिनोलॉजी उनके लिए इस्तेमाल ना करें। आप आए हैं, ठीक है, जिन लोगों ने आपके साथ, जिन मुसलमानों ने आपके साथ नाइंसाफी करी है, मैं समझता हूं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उनको समाज में तनखिया कर देना चाहिए। लेकिन आप ये कहें कि सारे विश्व के मुसलमान जाहिल हैं, तो ऐसे अच्छा नहीं है। ठीक है, मैं भी इस बात को मानता हूं कि आप 1-2 लोगों की वजह से, 10 लोगों की वजह से पूरी कम्युनिटी को गाली नहीं बक सकते। मैं मानता हूं, मैं इस बात से आपकी सहमत हूं। एक बार वापस विवेक श्रीवास्तव जी के पास आऊंगा। श्रीवास्तव जी, त्यागी जी को आपने सुना होगा, मुझे लगता है आप थे तो आपने त्यागी जी को सुना होगा। कुछ आरोप के आका को भी सुना है, उनके आका को भी सुन चुका हूं जंतर मंतर पे, जिन्होंने इन्हें कन्वर्ट कराया है। हाँ। कि जब मुल्ले काटे जाएंगे राम राम कहलाएंगे, मैं उनको भी सुन चुका हूं। हाँ। और उसके बाद वहां जाके प्रोटेस्ट भी कर चुका हूं सेकुलर फोर्सेस के साथ। ठीक है, तो ये जो यति नरसिंहानंद स्वामी है, उनका क्या बैकग्राउंड है कि जब मुल्ले काटे जाएंगे राम राम कहलाएंगे, ये नारे लगाने वाला आदमी इस व्यक्ति को कन्वर्ट कर रहा है, तो ये कौन सी मतलब पीस और हार्मोनी की बात आप कर रहे हैं? विवेक, मैं बहुत एक चीज बिल्कुल जी, जितेंद्र त्यागी कोई राह चलता आदमी नहीं है, अकबर अली कोई राह चलता आदमी नहीं है कि पैसे के लिए, रुतबे के लिए वो कन्वर्ट हो जाए। ये बात तो आप मानेंगे? कन्वर्ट नहीं, मैं नहीं मानता। नहीं, आप तो साहब, अगर आज है आप कोई आदिवासी नहीं है, कोई गरीब नहीं है कि आप 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए में उसका दीन ईमान धर्म खरीद लेंगे। 15 लाख रुपए में किसी का दीन ईमान धर्म नहीं खरीदा जा सकता। वसीम रिजवी हो, जो अब जितेंद्र त्यागी हो, अली अकबर हो, नहीं शास्त्री, ये बात देखिए, आप मैं उनकी कुछ बातों से सहमत नहीं हूं,
लेकिन जो वो आप इसे कट्टरवाद की मुझे बात बोलने कर रहे दीजिए हैं ना। उस पर मुझे बोलने दीजिए। आप एक बार ये कहते कि साहब रावत जी के ऊपर मैं बता जो देता हूं टिप्पणी, आपको। सवाल सुन मैंने लीजिए कहा श्रीवास्तव बोलूं जी, जो सवाल convert में। सवाल सुन मैंने लीजिए कहा बोलूंगा जो कन्वर्ट में। श्रीवास्तव जी, सवाल सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए, नहीं आप सर आप खुले मत, आप सवाल सुन लीजिए श्रीवास्तव जी। मैं बहुत सहजता से सवाल पूछ रहा हूं, आप सहजता से जवाब दीजिए, मैं सुनूंगा। आप कह देंगे साहब 1 घंटे बैठे रहे हो, मुझे सुनते रहो, मैं सुनता रहूंगा, लेकिन सवाल तो पूछिए, सुनिए। आप सवाल पूछिए। श्रीवास्तव जी, मैं फिर क्योंकि ब्रेक पर जाने से मैंने पहले कहा था, लेकिन मुझे आना पड़ा क्योंकि तागी जी को जाना था कहीं। श्रीवास्तव जी, इस देश की कुछ परंपराएं हैं, कुछ संस्कृति है और कुछ लिहाज भी है। आज लिहाज शब्द इस कम्युनिटी से गायब है और गलती कम्युनिटी मत बोलिए, कम्युनिटी मत बोलिए। इस कम्युनिटी नहीं होता कुछ, एक धर्म विशेष का टारगेट नहीं करेंगे आप। नहीं, मैं इस community का क्या मतलब हुआ? किस लिहाज community शब्द का? कह रहा हूं कि मुसलमान कम्युनिटी की बात मतलब करते जहां हम रहते हैं। मुसलमानों की मैं बात हिंदू करते हैं। मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, जहां किसकी हम बात रहते कर हैं, रहे जहां किस आप community रहते की हैं, बात कर रहे आप? वहां कट सी गायब है आज के दिन में। हाँ, तो एक ठीक है। व्यक्ति उसके लिए जो ये सीरियस सरकार था responsible है। वो एक्सीडेंट में शहीद हो जाता है, आप उसका मजाक उड़ाएंगे, आप पाकिस्तान बन जाएंगे, और अगर हम सवाल पूछेंगे तो आप हम पर भी तोहमत लगा देंगे। कैसे जायज होगा श्रीवास्तव जी? आप सुने साहब, आप मेरे को बोलने दे। बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे पहले मैंने आपको पहले कहा था कि 7 महीने उसकी उसका बैकग्राउंड आप सब जानते हैं, सबने कवर किया, सब चैनलों ने। जब जंतर मंतर पे मुसलमानों के काटे जाने की बात की गई, उस आदमी ने इसको कन्वर्ट कराया है। और ये आप कह रहे हैं साहब मैं तो मंदिर जाया करता था, मेरा इस्लाम से कोई लेना देना नहीं, तो शिया वक्फ बोर्ड में कर क्या रहे थे? वहां भजन गाने पहुंचते थे। इनके ऊपर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के चार्जेस हैं, और अपनी जान बचाने के लिए, जो कि अभी ये कहीं ना कहीं से इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उसकी वजह से राइट विंग लोगों की ये शरण में गए हैं कि ये ना अच्छे मुसलमान है ना अच्छे हिंदू बनेंगे, क्योंकि उसको बनने के लिए आदमी के अंदर एक कैरेक्टर होना चाहिए, विच इज मिसिंग। यह है सच्चाई। तो ये कहना कि साहब ये बहुत ही आला आदमी है जो कन्वर्ट हुए, ये गलत है, करप्ट आदमी है। और इनकी फाइनेंशियल इंक्वायरियां होनी चाहिए कि वक्फ बोर्ड के अंदर इन्होंने क्या क्या गड़बड़ियां करी हैं। और यहाँ जो कल्चर बना है कि जो कोई भी बीजेपी ज्वाइन कर ले या इन राइट विंग फोर्सेस की तरफ चला जाए, उसके सारे आप जो है पाप धो जाते हैं और वो आदमी जो है वो सच्चा निकलता है। गलत है। कम्युनल हार्मोनी की बात होनी चाहिए, मुसलमान एकता की बात होनी चाहिए, या नेशनल टीवी पे। ठीक है, एक मिनट श्रीवास्तव जी, 1 मिनट श्रीवास्तव जी, 1 मिनट श्रीवास्तव जी, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, फिरोज साहब कुछ कहना चाह रहे, फिरोज साहब बोलिए। श्रीवास्तव जी, मैं कह रहा हूँ आपकी बात सही हो सकती है। इनके खिलाफ कुछ केसेस होंगे, आपने हवाला दिया वक्फ बोर्ड का, क्या हरकतें की क्या नहीं। अगर इनके खिलाफ कोई केसेस होंगे तो बीजेपी इनको छोड़ेगी नहीं, बीजेपी की उनको इन्वेस्टिगेट करेगी। अगर कोई आदमी बीजेपी में जाता है तो ये नहीं उसके सारे गुनाह जो धुल जाएंगे। अगर कोई केस है, कोई गलत चीज है, तो हर हालत में बीजेपी उसको अदालत के जरिए इन्वेस्टिगेट करेगी। ये कहना गलत है कि जो बीजेपी में चला जाता है उसके गुनाह माफ कर जाते हैं, भूल जाते हैं। गलत। आप एक पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, आप एक पूरे गवर्नेंस को बदनाम कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे मत बोलिए, ठीक है? कोई ठीक है, बीजेपी में जो जाता है, सुनिए विवेक भाई, बीजेपी में जो जाता है बाकायदा उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है, ठीक है? मान लीजिए अगर आपकी बात नहीं निकलती है विवेक साहब, अगर तो किसने कितना कमाया, कौन कहाँ बैठा है यहाँ बीजेपी में। मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, आप मुझसे बड़े सीनियर हैं उम्र तजुर्बे में, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ फिरोज साहब, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा पॉलिटिकल कल्चर हो गया है कि एनीवन कभी धुला बन जाता है। फिरोज साहब आज श्रीवास्तव जी कसम खाकर आए। फिरोज साहब, कांग्रेस का झगड़ा है ही नहीं है, ठीक है? नहीं, फिरोज साहब आज श्रीवास्तव जी कसम खाकर आए, आज कोई बात मानेंगे नहीं। वो लोगों को भी नहीं मानेंगे जो लोग गलत हैं, जो रावत साहब के खिलाफ लिख रहे हैं उनकी भी नहीं मानेंगे। त्यागी कह रहे हैं कि साहब ये गलती हुई है, उसको भी नहीं मानेंगे। तो आज कसम खाकर आए हैं कि साहब नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे, आप जितना समझाएंगे वो तो भी नहीं मानेंगे। पार्टी को आप ये कह रहे हैं कि जो पार्टी में चला जाता है उससे गुनाह माफ हो जाती है। अगर कोई गलत, कोई गैर कानूनी इल्जाम है तो अदालत उसको इन्वेस्टिगेट करेगी, बिल्कुल करेगी। नहीं, आप ठीक है, आ जाइए बीजेपी में। श्रीवास्तव जी, मैं आपने मुझसे कहा कि कुछ लोगों ने गलत नारेबाजी करी जी, आपने उसका प्रोटेस्ट किया जी, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए साहब। जो चीज गलत हो, भले ही आदमी अकेला हो, सामने 10 लाख की भीड़ खड़ी हो, गलत होगा, 10 लाख की आवाज उसको दबा नहीं पाएगी, मैं इस बात को मानता हूं, ठीक? बिल्कुल। लेकिन श्रीवास्तव जी, अगर इतने सारे मामले हैं
तो श्रीवास्तव जी आप कहते हैं कि भाई जितेंद्र त्यागी के खिलाफ मैं ही कल कोर्ट में खड़ा होऊंगा, मैं ही कागज लेके जाऊंगा। मैं आज शो पर आया हूं तो देखिए ये पेपर लेके आया हूं वक्फ बोर्ड के कि साहब ये वक्फ बोर्ड की जमीनें जो हैं वो कैसे बेची गई आप बताते, कोई पेपर होता तो दिखाते। जब आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं तो आप एक आम व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट भी जा सकते हैं, शासन प्रशासन के दरवाजे खटखटा सकते हैं और कह सकते हैं कि साहब ये आदमी गलत है और ये गलत है तो इसकी गलती की सजा इसको क्यों नहीं दी जा रही है। आप बिल्कुल देनी चाहिए सजा। मैं तो कह रहा हूं इनकी पूरी इंक्वायरी हो। मैं तो अपील कर रहा हूं सरकार से इंक्वायरी और इंक्वायरी को ट्रांसपेरेंट करें। हाँ। ये भाग्य आप एक फाइनेंशियल इम्प्रोप्राइटी अगर कोई भी करता है, हिंदू समाज में करता है, मुस्लिम समाज में करता है, कहीं भी करता है, चर्च में करता है, और उसके बाद उस डर से कि एक पॉलिटिकल पावर विच इज इन पावर, अगर मैं उसके एक राइट विंग एजेंडा को जस्टिफाई कर दूंगा, एक हिंदू राष्ट्र के कॉन्सेप्ट को जस्टिफाई कर दूंगा और सारे मुसलमानों को आतंकवादी बोलूंगा, अगर ये एजेंडा के तहत अगर बीजेपी इनको सपोर्ट करती तो साल 1.5 साल पहले इनको वक्फ बोर्ड का, यूपी वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना सकती थी। ठीक है, ऐसा नहीं। ये पूरा गेम ही देखिए एक तरीके से मुसलमानों को, इस्लाम को बदनाम करने का है। प्रॉफेट मोहम्मद के खिलाफ बैठ के नेशनल टीवी पे बोलते हैं, ऊपर से कम्युनल हार्मोनी की बात नहीं करते, हिंदू मुसलमान एकता की बात नहीं करते हैं। तो ये क्या ये तो दिस इज एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल। कोई देखिए कोई भी मोहम्मद पीस अपॉन हिम उनको बदनाम नहीं कर सकता, दुनिया जानती है। हाँ, मुसलमानों को परेशानी आजकल इसलिए हो रही है, मुसलमान मुस्लिम्स आर अंडर स्कैनर, इस वजह से कि उन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम उनका रास्ता छोड़ दिया है, उनका नेकी का रास्ता, उनका ठंडे तरीके से चलने का रास्ता, फिरोज भाई उनका सबको अपनाने का रास्ता, वो काफी हम लोग भुला बैठे। राकेश भाई मैं जवाब देना चाहूंगा इसका। अच्छा ठीक है, आइए राकेश भाई मैं जवाब देना चाहूंगा। आइए रहमान साहब, आइए बताइए क्या बोलना चाहते हैं। फिरोज साहब बार बार ये कह रहे हैं कि मुसलमानों ने प्रॉफेट मोहम्मद का साथ छोड़ दिया, उनकी कई बातों पे अमल नहीं करते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन सा ऐसा धर्म है आज 21st सेंचुरी का युवा, कौन सा ऐसा धर्म है जो बोलेगा क्या जीसस क्राइस्ट के मानने वाले लोग पूरी तरह से खरे उतर रहे हैं अपने धर्म के ऊपर? क्या भगवान राम के कई बातों पे पुरुषोत्तम जो हम कहते हैं भगवान राम को, क्या उसके ऊपर हमारे हिंदू जवाब दूंगा। ठीक है रहमान साहब, आपने एक सवाल उठाया है, खरे उतर रहे हैं लोग। ठीक है रहमान साहब, आपका सवाल एक फिरोज भाई आप जवाब दीजिए। छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है फिरोज भाई जवाब दीजिए, उसके बाद श्रीवास्तव से क्लोजिंग कमेंट लेना है। फिरोज भाई जवाब दीजिए। हाँ रहमान भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है मुझसे और बहुत अच्छा फायदे का सवाल किया। मैं चाह रहा था कोई मुझसे सवाल करे, दीपक करे, आपने कर लिया। आपने बिल्कुल सही कहा कि कौन से धर्म के लोग, पूरे जीसस क्राइस्ट के लोग उनकी बात पे चल रहे हैं, गुरु नानक जी के जो आने वाले उनकी क्लास, उनके रास्ते पे चल रहे हैं। बिल्कुल सही आपने बात करी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि किसी भी धर्म में चाहे कोई भी धर्म हो, जबरदस्ती का कहीं पे नाम नहीं है। कोई भी धर्म नहीं कहता कि जबरदस्ती किसके ऊपर करो। इस्लाम के अंदर भी है ला इकराहा फिद्दीन, दीन के मामले में कोई जबरदस्ती नहीं। लकुम दीनों को तुम्हें मुबारक, हमें हमारा दीन मुबारक। ठीक है, लोग 30 सेकंड्स लास्ट में विवेक क्लोजिंग कमेंट्स आपका। आपके रास्ते पे मैं सिर्फ यही अपील करना चाहूंगा, नेशनल टीवी के चैनल पे मैं बैठा हूं और बहुत ही बेहतरीन चैनल है, बहुत ही बेहतरीन एंकर है। तो मेरी सिर्फ ये अपील है, इस देश के सभी सारी दुनिया में एक चैनल देखा जाता है, इसकी बात चार दांगे आलम में जाती है। मेहनत करनी है और इस देश पर बड़े मुकाम पे पहुंचाना है। और जो लोग हमारे पैदा करते हैं, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, हमारे धर्मों के ऊपर क्वेश्चन मार्क करते हैं, ऐसे नकारा लोगों की ना सुने, एकता के साथ रहें। बिल्कुल एकता के साथ रहिए। बहुत शुक्रिया, आप तीनों मेहमान हमारे साथ थे और जितेंद्र त्यागी जी भी थे। समझने की कोशिश करी हमने कि आखिर जब सीडीएस जनरल बिपिन रावत हमारे बीच में नहीं है तो वो कौन लोग थे जो उनका मजाक उड़ा रहे थे, वो कौन लोग थे जो इस पर खुशी मना रहे थे, वो कौन लोग थे जो सोशल मीडिया पर उल जरूर लिख रहे थे। साफ है ये वो लोग थे जो किसी धर्म को रिप्रेजेंट नहीं करते, ये इंडिविजुअल्स होते हैं और सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ करनी चाहिए। एक छोटा सा